मेरा छोटा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मणिपाल गया था। जब वह 5 वर्ष के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था तो उसे मणिपाल से वापस लाने के लिए मैं अपने माँ पिताजी और छोटे बेटे के साथ वहां गई। भाई के हॉस्टल का सारा सामान मैंने और माँ ने समेटा। उसके साथ 8 करीबी दोस्तों के साथ पिताजी ने सबको दोपहर का खाना खिलाया। हमें पूना तक जाना था इसलिए माँ भी जल्दी कर रही थी। मैं मणिपाल जैसी जगह पर पहली बार आई थी इसलिए मुझे भी सारी सुंदर जगहें, समंदर तथा मंदिर देखना था। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे पिताजी ने ड्राइवर को प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की तरफ ले जाने को कहा। हम मन ही मन थोड़े नाराज हो गए कि अब निकलने के लिए देर हो जाएगी। जैसे ही हमें प्रिंसिपल साहब के कमरे के अंदर जाने की अनुमति मिली वैसे ही पिताजी ने उनसे कहा, आज मैं अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए आया हूँ तथा आपको मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई, 5 साल उसे संभाला। आपके भरोसे पर हम पूना में चैन की नींद सो सके। मैं और मेरा परिवार आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं आज आपसे मिलकर बेहद खुश हुआ है। इतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास होकर जाते हैं। शुरुआत में उनको छोड़कर जाते समय बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलते हैं, मगर आप प्रथम ऐसे हो जो जाते समय मुझे धन्यवाद देकर जा रहे हो। सर के ऑफिस से बाहर आने के बाद पिताजी ने कहा, जिंदगी में ध्यान रखना, अपना काम होने के बाद सामने वाले को धन्यवाद देकर कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी है। किसी ने आपको पैसे की मदद की हो, बीमारी में आपको संभाला हो या आपके घर की चाबी भी संभाली होगी, उनको धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना। आज पिताजी की बात 30 साल हो गए मगर उनकी दी हुई यह सीख मैंने हमेशा ध्यान में रखी। मेरे धन्यवाद देने के पश्चात सामने वाले के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती।